नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कहानी सुबह का भूला का पार्ट 2। विमल भी अस्पताल जाकर विनोद का हाल जानने का बहाना करके घर लौट आया। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब तो गए हुए थे उसका हाल पता करने के लिए, किसका? विनोद का। तो विमल में ने भी क्या किया, बहाना बनाया कि मैं भी विनोद का हाल जानना चाहता हूँ। लेकिन चला कहाँ गया वो? अपने घर पे। घर में पापा को भी उसकी करतूत की भनक लग चुकी थी। करतूत का अर्थ क्या होता है? शैतानी। भनक लगना, शक पड़ जाना। तो उसके पिताजी को भी ये शक पड़ गया कि ये शैतानी मेरे पुत्र की ही है। उन्होंने कहा, अगर यह तेरा ही काम है तो मैं स्वयं तुझे दंड दूंगा। अब उसके पिताजी को भी गुस्सा आया कि अगर ये वाली करतूत, ये शैतानी मेरे पुत्र ने की है, मेरे बेटे ने की है, तो मुझे खुद ही उसे दंड देना होगा। दंड क्या होता है? पनिशमेंट, सजा देना। पापा की बात सुनकर विमल पसीने से नहा गया। अब उसे डर लगने लगा। ठीक है, तो कुछ ही देर में स्कूल का चपरासी उसे बुलाने के लिए घर आ पहुंचा। उसने बताया कि प्रिंसिपल साहब अस्पताल से लौट आए हैं। अब जब वो अपने पिता से डर गया, उसके पिता की बात सुनकर, अपने पिता की बात सुनकर वो डर गया, तो थोड़ी देर में ही स्कूल का जो चपरासी था, चपरासी क्या होता है? पीएन, तो वो उसे बुलाने के लिए आ पहुंचा और उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब अस्पताल से वापस आ गए हैं। विमल को लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। अब यहाँ पर ये क्या है? पैरों के नीचे से जमीन खिसकना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना जब व्यक्ति को अपने होश हवास ना रहे, उसे सोचने समझने शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो विमल को लग रहा था कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती ही जा रही है। विमल ने ऑफिस में प्रवेश द्वार पर लगा पर्दा हटाकर देखा। प्रवेश द्वार कौन सा होता है? एंट्री गेट। द्वार होता है दरवाजा, प्रवेश एंट्री। ऑफिस होता है जहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठते हैं। तो विमल ने ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लगा पर्दा हटाकर देखा तो प्रिंसिपल साहब एक फाइल में कुछ लिख रहे थे। डर के मारे उसकी सांस ही सूख गई। बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत जुटाई और अंदर आने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति क्या होता है? अब आप जब क्लास में आते हो तो क्या करते हो? अनुमति मांगते हो। अनुमति क्या होता है? परमिशन लेना, आज्ञा लेना। तो उसने भी प्रिंसिपल साहब से आज्ञा ली। विमल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखकर प्रिंसिपल साहब को जानने में देर नहीं लगी कि सच क्या है। अब चेहरा देख के पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने विमल का चेहरा देखा तो उन्हें ये जानने में देर ही नहीं लगी कि सच क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं और विमल के लिए पानी मंगवाया। पानी पीकर विमल को कुछ राहत मिली। प्रिंसिपल साहब ने कहा, विमल, तुम्हें पता होगा कि विनोद को किसी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब देखो, प्रिंसिपल साहब को सब पता था कि किसने जख्मी किया है, शक तो उनको भी पड़ गया था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर विमल से पूछा कि तुम्हें तो पता ही होगा कि विनोद को क्या हुआ है, वो घायल हो गया है। ठीक है, तो जी, बड़ी मुश्किल से वह इतना ही कह पाया। किसने कहा जी? जी शब्द जो है किसने कहा था? ये कहा था विमल ने। उसे काफ़ी चोटें आई हैं, ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। प्रिंसिपल साहब अब कह रहे हैं कि उसे बहुत चोटें आई हैं और उसे ठीक होने में कुछ वक्त क्या होता है? समय लगेगा। जी। विमल को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब विमल जो था अंदर से डरा हुआ था। जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर देता है, ठीक है, तो उसके मन में क्या होता है? एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरे बारे में सच तो नहीं पता चल गया सबको। तो इसीलिए विमल भी जो था वो डरा हुआ था। तो उसके मुंह से सिर्फ निकला जी। उसे
अपने आप पर गुस्सा आने लगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है विमल? प्रिंसिपल साहब ने उसे टोका। अब प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है विमल? तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका जो मन है वो कुछ और ही सोच रहा होता है। जी जी, कहीं नहीं, थूक निगलते हुए विमल ने कहा। अब आपको पता ही है कि विमल तो डर रहा था, तो उसके जो मुंह से थूक भी जो थी ना, उसने अंदर ही निगली और मुंह से सिर्फ इतना ही निकाला, जी जी, कहीं नहीं, कि नहीं मैं यहीं पर ही हूँ। हमने विनोद से बात की थी, उसने बताया कि तुम्हारी टीम के अधिकतर खिलाड़ी तुमसे नाराज हैं। अब प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी टीम से भी बात की थी, लेकिन अधिकतर, अधिकतर क्या होता है? ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो तुमसे नाराज़ हैं, वरना उसकी टीम नहीं जीत सकती थी। तुम तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा खेलते हो, तुम्हारा अनुभव भी उससे ज़्यादा है। उसने कहा है कि तुम चाहो तो अपने साथी खिलाड़ियों का मन जीत सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई इस ट्रॉफी को नहीं जीत सकता। अब देखो, प्रिंसिपल साहब को शक तो था, लेकिन जैसे ही वो विनोद से मिलकर आए, अब उसने क्या कहा होगा? इन पंक्तियों के जरिए हमें क्या पता चलता है कि उसने क्या कहा होगा? उसने कहा कि जो मैं घायल हुआ हूँ वो किसकी वजह से हुआ हूँ? विमल की वजह से नहीं, उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी सिफारिश की। क्या कहा? कि जो विमल है वो बहुत अच्छा खेलता है और उसकी टीम जीत सकती है। तो विमल के आश्चर्य की सीमा न रही। अब उसको हैरानी हो गई, क्योंकि उसे तो यही डर था ना कि जब प्रिंसिपल साहब उसे मिलने जाएंगे तो वो मेरा ही नाम लेगा, लेकिन उसने उसका नाम ही नहीं लिया। तो अब उसे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या होता है? हैरानी होना। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ कहने के लिए उसका मुंह खुले का खुला ही रह गया। अब ये भी मुहावरा है, मुंह खुले का खुला रह जाना, ठीक है? तो अब वो जो कुछ कहना चाहता था वो भी ना कह पाया, मुंह उसका ऐसे खुले का खुला ही रह गया। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम कप्तान की जिम्मेदारी ठीक से निभा लोगे? अब प्रिंसिपल साहब पूछ रहे हैं विमल से कि तुम्हें ये विश्वास है, यकीन है कि अगर तुम कैप्टन तुम्हें बना दिया जाए तो तुम उसकी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा सकते हो? जी जी, विमल को समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रिंसिपल साहब की बात का क्या जवाब दे। अब अंदर से तो विमल डर ही रहा था कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे उस चीज़ के लिए सज़ा देंगे, ठीक है? तो वो अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। वह पूछना चाहता था कि क्या सचमुच विनोद ने ऐसा ही कहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने समझा कि वह अपनी सहमति जता रहा है। लेकिन प्रिंसिपल साहब को क्या लगा कि वो हाँ में अपना जवाब दे रहा है, सहमति होना, हाँ में जवाब देना, हाँ में हाँ मिलाना। इसलिए वे बोले, अच्छा है, मैं अविनाश जी को सूचना भेज देता हूँ। अविनाश जी कौन है? उसके कोच। किसके कोच? विमल के। तो उन्होंने कहा कि मैं अविनाश जी को कहता हूँ, उन्हें सूचना भेज देता हूँ। सूचना क्या होता है? मैसेज देना। तुम जा सकते हो। और अब उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। थैंक यू सर, विमल बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका। अब देखो, विमल के मन में डर था तो उससे बोला नहीं जा रहा था, तो उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? थैंक यू सर। वह वापस जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि प्रिंसिपल साहब ने उसे पुकारा, विमल सुनो। वह पलटकर उनकी मेज के पास आ खड़ा हुआ। जैसे ही वो जाने लगा तो प्रिंसिपल साहब ने उसे आवाज़ लगाई और उसे बुलाया। देखो, मेरे बार बार पूछने पर भी विमल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है कि यह तुम्हारा ही काम है। तुमने उसे धमकी भी दी थी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि जब मैं उसे मिलने के लिए गया था तो उसने किसी का भी नाम नहीं लिया। अगर वो चाहता, कौन? विनोद चाहता, तो तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाती, पर उसने तो तुम्हारी
सिफारिश की है। अब तुम्हें क्या करना है यह तुम सोचो। अब देखो, अगर वो चाहता, विनोद चाहता, तो उसका नाम ले देता कि मुझे तो उसने जख्मी किया है और उसे सख्त से सख्त सज़ा भी मिलती, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी सिफारिश की। अब ये देखो तुम कि तुमने आगे क्या करना है, ये तुम ही सोचोगे। विमल सिर झुकाए चुपचाप बाहर निकल आया। उसकी आंखों के सामने विनोद का चेहरा घूम रहा था। मुस्कुराती सी दो आंखों में कितना अपनापन था। अब देखो, जब कोई व्यक्ति गलती करता है ना और उसको उसकी गलती की सज़ा नहीं मिलती, तो वो अपने ही मन में कुछ ना कुछ और ही सोचता रहता है। कई बार तो उसे पश्चाताप भी होने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उसे डर भी होता है और उसे कई बार पश्चाताप भी होने लग जाता है। अब वो उसकी तारीफ कर रहा है कि उसकी आंखों में कितना अपनापन है, उसकी आंखें नजर आ रही हैं उसे। उसने कभी देखा ही नहीं था। वह तो उसकी विनम्रता को अपनी धाक समझता रहा था। अब देखो, यहाँ पर विनम्र कौन है? कौन था विनम्र? विमल या विनोद? विनोद। तो यहाँ पर जैसे विनोद जो है वो क्या था, बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। उसकी विनम्रता को विमल क्या अपनी धाक समझता रहा कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। उसे ये था कि वो मेरे से डर रहा है और मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो विनोद क्या, उसने तो हर किसी को अपने सामने छोटा साबित करने की कोशिश की थी। उसका मन रो उठा। अब देखो, विनोद को सिर्फ वो नीचे नहीं गिराना चाहता था, सिर्फ उसको ही छोटा नहीं कह रहा था, वो हर एक व्यक्ति को अपने सामने छोटा साबित करना चाहता था। विमल को बस यही था कि बस उसे एक अहंकार आ गया था कि जो कुछ हूँ बस मैं हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो जो उसका ये अहंकार था, अब वो क्या था, अब खत्म होने जा रहा था। उसका मन रो उठा। जी चाहा भाग कर जाए और विनोद को अपने गले से लगा ले। अब उसका जो हृदय था वो परिवर्तित हो चुका था। उसका मन कर रहा था कि वो भाग कर जाए और विनोद को अपने गले से लगा ले, रो रो कर उससे माफ़ी मांगे, लेकिन उसके पाँव में जैसे बेड़ियाँ पड़ी थी। पाँव में बेड़ियाँ पड़ना ये भी एक मुहावरा है। तो अब क्या हो रहा था यहाँ पर, वो चाहता तो था कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन उसके पाँव में बेड़ियाँ थी, मीन्स वो रुका हुआ था। किस कारण रुका हुआ था? क्योंकि उसे डर था कि मैं उसके पास जाऊं, पता नहीं आगे क्या होगा। उसके मन में ये बातें चल रही थी कि अगर मैं जाऊं वो मुझे माफ़ करेगा या मेरा नाम लेगा। तो उसके मन में ये चीज़ चल रही थी। मन उसे धिक्कार रहा था। उसमें हिम्मत न थी कि विनोद का सामना कर ले, क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया। अब उसे अपने मन में अपने ही प्रति धिक्कार की भावना पैदा हो रही थी। अपने आप को वो बुरा भला कह रहा था। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो विनोद के सामने जाए। क्यों? क्योंकि विनोद बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था कि क्या करे। अब उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे समझ ही नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपने मन के एक कोने से रोशनी की झलक मिली। जैसे उसकी नींद टूटी, भूले हुए को राह मिल गई। अब अचानक ही कुछ ऐसा परिवर्तन होता है, उसके मन में एक इच्छा जो है वो जागृत होती है। उसे ऐसे लगता है जैसे ना, पहले तो वो सोया हुआ ही था, वो सारे काम जो है वो नींद में कर रहा था। अब अचानक ही उसे जैसे उसकी नींद खुल गई है और भूले हुए को एक रास्ता मिल गया है। शाम को विमल अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंचा तो उसका व्यवहार देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था। अब जब शाम हुई तो विमल अपनी प्रैक्टिस के लिए मैदान में जाता था। फुटबॉल खेल के लिए जो अभ्यास चल रहा था, प्रैक्टिस चल रही थी, उसके लिए वो वहाँ पर गया। तो उसके व्यवहार में एक परिवर्तन नज़र आ रहा था और इसी परिवर्तन के कारण सबको हैरानी हुई, हैरानी हुई। उसने आते ही अविनाश जी के चरण छुए। अविनाश जी कौन थे? उनके कोच थे। और उसने उसके चरण छुए। चरण
क्या होते हैं पैर, पैरों को टच किया, पैर छुए। जबकि विनोद ऐसा करता था तो वह उसका मजाक उड़ाता था। पहले ये काम कौन करता था ऐसा कि कोई भी आए बड़ा उसके फिर टच करना, ये विनोद करता था। लेकिन विमल जो था वो सब कुछ भूल चुका था। लेकिन आज उसे विनोद की याद आई और उसने विनोद वाले ही जो कार्य थे वो करने शुरू कर दिए। उसने भी अपने कोच के पैरों को छुआ, उसके चरणों को छुआ। पहले ये कार्य कौन करता था? विनोद करता था। और जब वो विनोद ऐसा कार्य करता था तो वो उसका मजाक उड़ाता कि देखो कैसे पैरों को छू रहा है। अविनाश जी को आज एक नया ही विमल नजर आ रहा था। अब देखो अविनाश जी थे, वो भी बड़े हैरान हो रहे थे कि ये काम तो विमल करता था, भी आज ये नया विमल कहाँ से आया, ये तो विनोद करता था। अविनाश जी ने उसके इस अनुरोध को मान लिया कि उसकी टीम के उन 2 लड़कों को एक्स्ट्रा की बजाय खिलाड़ियों में रख लिया जाए जो जानबूझकर अच्छा नहीं खेले थे। अब जो पहले मैच हुआ था उसमें 2 लड़के ऐसे थे जो जानबूझ के अच्छा नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अब उन्हीं 2 लड़कों को वहाँ पर क्या किया गया, टीम में ले लिया गया। उसने चुने गए खिलाड़ियों में से 2 को प्यार और विनम्रता से समझाकर एक्स्ट्रा में रहने के लिए राजी कर लिया। अब उसने उसे बड़े प्यार से समझाया कि तुम दोनों ही यहाँ इस टीम में एक्स्ट्रा खिलाड़ियों के रूप में यहाँ पर रहोगे। अविनाश जी की चिंता दूर हुई। अब अविनाश जी भी चिंता मुक्त हो गए क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया और उसने बड़े प्रेम से उन दोनों खिलाड़ियों को भी मना लिया। प्रिंसिपल साहब ने भी राहत की सांस ली। अब प्रिंसिपल साहब को भी लगा कि सब कुछ सही हो रहा है। टूर्नामेंट में विमल की टीम ने अपना दबदबा लगातार बनाए रखा। टूर्नामेंट शुरू हुआ तो सभी जो विमल की टीम थी उसने अपना दबदबा लगातार बनाए रखना मीन्स अपना उन्होंने जो वो कार्य करे थे वो बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रहे थे। अंतिम मुकाबले का दिन भी आ पहुंचा। फाइनल में प्रतिद्वंदी टीम भी बहुत मजबूत थी। प्रतिद्वंदी टीम कौन सी होती है? जो सामने वाली टीम होती है। 2 टीमें मैच खेलती है ना, एक खेल रही है, जो सामने वाली होती है ऑपोजिट पार्टी जिसको बोलती हैं वो होती है प्रतिद्वंदी टीम, तो वो भी बहुत मजबूत थी। मध्यांतर तक किसी भी टीम को कोई सफलता न मिली। मध्यांतर क्या होता है? ब्रेक, जो हाफ में ब्रेक होता है, मिड ब्रेक जिसको बोलते हो, ठीक है। तो तब तक किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली थी। दर्शकों का रोमांच लगातार बना हुआ था, लेकिन जो दर्शक क्या होते हैं, ऑडियंस जो होते हैं, व्यूवर्स जो होते हैं, वो उनका जो रोमांच था, उनका जो इंटरेस्ट था वो लगातार बना हुआ था। ब्रेक के बाद मैच पुनः शुरू हुआ। जैसे ही ब्रेक खत्म हुआ मैच दोबारा से शुरू हुआ, पुनः दोबारा। विमल ने देखा विनोद अपने पापा को साथ लेकर मैच देखने के लिए आ पहुंचा था। उसकी टांग का प्लास्टर अभी खुला नहीं था। उसने बैसाखी का सहारा लिया हुआ था। अब देखो विमल जो है, चाहे वो मैच खेला था लेकिन फिर भी उसकी जो नज़र है वो विनोद पर जाती है। वो देखता है कि विनोद अपने पिताजी के साथ वहाँ पर मैच देखने आया है, उसकी टांग का जो प्लास्टर अभी खुला नहीं है। और किसका सहारा लेकर आया? वो बैसाखी का सहारा लेकर आया। क्यों? क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा था। तो विमल से नज़रें मिलाते ही उसने जोर से हाथ हिलाया और थम्स अप करके उसकी जीत की कामना की। चाहे जो विमल था वो खेलते हुए उसे देख रहा था, उसने उससे नज़रें मिलाई और अपना हाथ हिलाया और थम्स अप किया। थम्स अप का मतलब क्या होता है? बेस्ट ऑफ लक कहना, उसे जो है हम कहेंगे कि बधाई देना, ठीक है, उसकी जीत की कामना करना, उसकी जीत की कामना की करके उसकी जीत की कामना की। एक पल तो विमल की आंखें छलछला उठी। एक बार तो विमल की आंखों में छलछला उठना होता है, आंखों में से आंसू बहना, खुशी के आंसू कह लो, ठीक है। तो आंखों में से छलछला उठना मीन्स आंखों में से पानी निकलना। पर दूसरे ही पल जैसे उस पर जादू हो गया, वह बॉल पर टूट पड़ा। उसका खेल देखकर सब जैसे दांतों तले अंगुली दबाने लगे। पहले तो उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन दूसरे ही पल
एक ऐसा जादू हुआ, मैजिक हो गया कि वह बॉल पर टूट पड़ा और इतना अच्छा खेला कि सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबानी। दांतों तले उंगली दबाना भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। बॉल विमल के नियंत्रण से बाहर जा ही नहीं पाती थी। यहाँ पर क्या है, जो बॉल थी जिससे वो खेल रहे थे उसका पूरा कंट्रोल जो था, नियंत्रण अर्थात कंट्रोल पूरा विमल के अंडर था। विमल के अंडर ही वो बॉल जो थी वो पूरी अच्छी तरीके से थी। विपक्षी टीम बेबस होकर रह गई और जो ऑपोजिट टीम थी, विपक्षी होती है ऑपोजिट, प्रतिद्वंदी जो टीम थी वो बेबस हो गई। क्यों? क्योंकि विमल का जो पूरा नियंत्रण था वो बॉल पर था। लगातार 3 गोल दाग दिए थे उसने। विमल ने कितने गोल दागे? कुल 3 गोल दाग दिए और विपक्षी टीम के पास बॉल ना पहुंची। मैच समाप्त हुआ। ऐसे ही मैच जो है वो ख़त्म हो गया। विमल भागकर सबसे पहले विनोद से मिलना चाहता था, लेकिन उसके साथी उसे कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाने लगे थे। अब देखो, जो टीम जीतती है, जो उसका कैप्टन होता है, उसे क्या करते हैं सभी जो बाकी खिलाड़ी होते हैं, उठाकर उसे कंधों पर उठाकर, ठीक है, खुशी जाहिर करते हैं कि हमारी टीम जो है वो जीत गई। लेकिन जो विमल था वो चाहता था कि मैं सबसे पहले विनोद को जाकर मिलूं। इधर मंच से उसके नाम की घोषणा होने लगी। अब जो टीम जीतती है उसका नाम भी तो अनाउंस करते हैं ना, घोषणा करते हैं स्टेज के ऊपर। वह ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर चढ़ा तो उसकी नज़रें विनोद को ही तलाश रही थी। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ा वो देख रहा था कि विनोद कहाँ है। नज़र उसकी विनोद पर थी, चाहे उसे उसके जो साथी खिलाड़ी थे वो उसे कंधे पर उठा रहे थे, चाहे उसे स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन उसकी जो नज़रें थी वो विनोद को ही देख रही थी, विनोद को ही ढूंढ रही थी। ट्रॉफी लेते हुए उसने देखा विनोद बैसाखी का सहारा लेकर खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाता हुआ अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। व्यक्त करना, जाहिर करना। तो यहाँ पर जैसे ही उसकी टीम जीतती है तो विनोद भी उसे प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था, खुशी जाहिर कर रहा था, उसे बधाई दे रहा था। उसके चेहरे से झलक रही थी कि वो बहुत खुश है। उससे नज़रें मिलाते ही विमल ने मुस्कुराकर आंखों में उसका अभिवादन किया और हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को ऊंचा करके उसकी तरफ बढ़ाया। अब जब वो इतना खुश था, उसे पता था कि ये सारा कुछ जो है इसी के कारण हुआ है। अगर ये ना होता तो आज शायद मैं इस टीम में ना होता। तो वो भी अपनी जो ट्रॉफी है उसे दिखाता है, यह पुरस्कार तुम्हारा ही है, तुम ही हकदार हो इसके।